जिज्ञासा तो कुछ नहीं है हमारी, मगर आपने सुबह जो आदिनाथ भगवान का और आपका वार्तालाप हुआ 10 मिनट, और आपने बड़े बाबा की जो महिमा देखी और अतिशय देखा, वह सभी को विदित है। और आपने सुबह प्रवचन में सभी को विदित कर दिया कि बड़े बाबा जो केसली में विराजमान हैं, कैसे अतिशयकारी बड़े बाबा हैं और पार्श्वनाथ भगवान हैं। हम ऐसी भावना बाएं आपके आशीर्वाद चाहते हैं कि बड़े बाबा का बड़ा मंदिर का निर्माण हो और हमारी समाज, पूरी क्षेत्र की समाज आपके आशीर्वाद से संपन्न हो, जो इस भव्य मंदिर का निर्माण कर सके। ऐसी हम सकल दिगंबर निवास केसली और आसपास के क्षेत्र से आपका आशीर्वाद चाहते हैं। और एक जिज्ञासा और है गुरुदेव कि आपके बड़े बाबा के यहाँ पर जो बड़े मंदिर में हैं, सो है आपके द्वारा शांति धारा हो, ऐसी हम सभी सकल दिगंबर जन समाज आपसे अनुरोध करते हैं कि आपके द्वारा कल सुबह ठीक है 6:30 बजे अभिषेक होता है वहां पर, और आप जितने समय बोलेंगे आप हम सब उस समय हम अभिषेक करेंगे और आपके द्वारा शांति धारा हो, ऐसी हम भावना बातें हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। देखो बड़े बाबा का तो हमने शुरू बता दिया सब प्रकार, अब निर्णय तो आप लोगों को करना है। मैंने कहा ना, साधु डॉक्टर के समान है, पर्ची लिख सकता है, तुम्हारे साथ मेडिकल नहीं जा सकता। पर्ची लिख सकता है लेकिन दवाई तो तुम्हें खुद ही खाना पड़ेगी। समर्पण है, यदि तुम जितना मानते गए, जैसे अभी दर्शनोदय तीर्थ थोबन जी वालों ने कहा, विशेषता ना मेरे में है न तुम्हारी बात तुमने उन लोगों ने सारे दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र के अशोकनगर आदि सभी नगरों ने, पिपरई मुंगावली, इन लोगों ने बात मान ली, तो आज उसी क्षेत्र में जो शक्ति थी उसका लाभ नहीं मिल रहा था, अब उसका लाभ मिलने लगा। बस इतना ही है, शक्ति तो पहले भी थी लेकिन लाभ नहीं मिल रहा था। उस लाभ के लिए वो स्रोत में खोल देता हूं, ना मैं कोई शक्ति भरता हूं ना मैं कोई शक्ति देता हूं, जहां जो शक्ति है उसके स्रोतों को खोल देता हूं तो तुम्हारे समाज को सुख समृद्धि मिल जाती है। तो यहां भी मैं स्रोत खोल सकता हूं, बाकी निर्णय करना। जैसे जिस भूमि बैठे हैं, ये भूमि बहुत अच्छी है, योग्य है, लेकिन इसमें बहुत कुछ मेहनत करना पड़ेगी। इसका जो जिस ढंग से इसकी व्यवस्था है उस ढंग से थोड़ा सा खर्चा पानी ज्यादा लगेगा। जो गलती तुमने वहां की है मंदिर बनाने वालों ने, पूर्वजों ने, वह गलती यदि तुमने भी लोभवश कर दी तो फिर वही की वही स्थिति होगी। यदि मान जाओगे बहुत बढ़िया प्रांगण है, थोड़ा क्योंकि कुदरत ने तुम्हें ऊंचा नीचा बनाया, तो इसके लिए तुम्हें ऊंचा अपने आप उठा करके और बहुत अच्छा यदि बना लोगे तो फिर तुम देखना इस मंदिर का अतिशय, और देखना बड़े बाबा का अतिशय, और फिर देखना इस मंदिर में पूजा करने वालों का अतिशय क्या मिलता है। इस मंदिर में, इस स्थान पर जिस ढंग से मैंने अभी 1-1.5 घंटे से घूम रहा हूं, सुबह भी घूमा था, सारा देख लिया, जिस ढंग से दिमाग मन में आया है, यदि वो तुमने फॉलो कर लिया तो वस्तुतः जो प्रातः काल हमने कहा था वह तुम्हें लाभ मिलना चालू हो जाएगा। ताकत तो है लेकिन लाभ नहीं हो रहा है, तो उस लाभ के लिए आप लोग जितना समर्पित होकर, श्रद्धा होकर के, थोड़ा जिंदगी भर केसरी वालों ने कमाया ही कमाया है, जितना समर्पित होकर, श्रद्धा होकर के, थोड़ा जिंदगी भर केसरी वालों ने कमाया ही कमाया है, अब कुछ उसमें से परसेंटेज यदि बाबा को लौटाना शुरू कर दें तो फिर यहां भी बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है, क्योंकि धन और धर्म दोनों मिलकर चलते हैं, और धन के साथ गृहस्थ को धर्म कमाने का मौका मिलता है,
और जब वो धर्म करता है तो धन में भी वृद्धि होती है। इस प्रकार से स्थिति बन सकती। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से ही मंदिर बनेगा और आपके निर्देशन में ही मंदिर बनेगा। जो आप बोलेंगे उसी के अनुसार मंदिर का निर्माण होगा। जिज्ञासा रख रही है। आपको तो कुछ नहीं करना, बस जो हमारे पास नहीं है वो तुम देते जाना, बाकी सब हमारे पास जो होगा तो करेंगे। बस महाराज जी, आपका आशीर्वाद चाहिए। सारे 4 चीजें चाहिए। 4 चीजों में 2 हमारे पास है और 2 तुम्हारे पास है। हमारे पास है मन और वचन। क्या है? मन। और तुम्हारे पास क्या है? तन और धन। देखो महावीर स्वामी ने क्या बंटवारा किया। किसी अच्छे कार्य के लिए साधु का आशीर्वाद आप लेते। क्यों लेते हैं? क्योंकि साधु का मन पावरफुल होता है, उसके वचन सा पावरफुल होते। तो मेरे पास मन और वचन है, ये केसली वालों को दे सकता हूं, लेकिन 2 से काम नहीं होगा। तन और धन तुम्हारे पास है तो तन धन तुम देते जाओ, मन वचन मैं देता जाऊंगा और 4 धाम केसरी में बन जाएंगे। जयकारा गुरुदेव का। जिज्ञासा रख रही है श्रीमती किरण जैन।